फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज के लिए अगर संकेतों की बात करें तो सबसे पहले तो यूएस के मार्केट शुक्रवार को लो लेवल से शानदार रिकवरी कहना चाहिए। डाउ जोन्स में 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने देखी और 250 पॉइंट के आसपास की गेंस के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है आज एशियन मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एसजेक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, 70 अंकों से ज्यादा की बढ़त वहां पे है। 9200 का जो स्तर है उसके ऊपर टिकने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से एसजेक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी तक उसमें कामयाब होता हुआ दिखा। और डाउ फ्यूचर्स देखिए, डाउ में तो बढ़त हमने देखी, रिकवरी देखी लोअर लेवल से। आज करीब 60 पॉइंट के आसपास की गेंस आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएंगे। और ज्यादातर एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो आज के सेशन में वहां पे भी अच्छी शुरुआत देखने को मिली, जहां पे करीब 2%, ताइवान करीब 1.5% ऊपर है। और हैंग सेंग जिसे हम काफी कीनली वॉच करते हैं, क्लोजली ट्रैक करते हैं, वहां पे अब करीब 400 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो एशियन मार्केट्स में आप देखिए साफ तौर पे जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला और वही कारण है कि एसजेक निफ्टी भी ऊपर है। और हम डे लो के आसपास शुक्रवार के सेशन में बंद होते हुए दिखे थे। करीब 160 अंकों का गोता निफ्टी ने लगाया था और डे लो के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक की उम्मीद जरूर आज के सेशन में देखने को मिली है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं संकेतों को, ग्लोबल मार्केट्स को, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो अपडेट्स हैं उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? संदीप, देखिए सभी पैरामीटर्स पर मुझे लग रहा है कि आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहना चाहिए। इनफैक्ट विदेशी बाजारों में अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स के लिए पर्टिकुलरली एक और बड़ा ट्रिगर है, वो ये है कि बैंक ऑफ जापान की आज मीटिंग होने वाली है और उसमें जो बॉन्ड परचेज लिमिट उन्होंने लगाई हुई है उसको स्क्रैप करने की बात हो रही है। और साथ ही काफ़ी सारी कंपनियां जो कि क्राइसिस में है उनको कहीं ना कहीं कुछ फंडिंग मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो उसी वजह से अगर आप देखिए तो जापान का मार्केट निके में अब करीब 2% की तेजी हो गई है। सुबह में वॉच कर रहा था तो करीब 1.25% की तेजी के साथ ही खुला था। तो तेजी का जो मोमेंटम है वो जापानीज मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो हैंग सेंग भी करीब 0.25% की तेजी दिखा रहा है। और साथ साथ अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां पे कोरोना वायरस की जो अपडेट है वो थोड़े से पॉजिटिव मिल रहे हैं। इनफैक्ट कल जो डेथ का आंकड़ा था करीब 1330 लोगों का, वो पिछले 3 हफ्तों में लोएस्ट लेवल्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उधर से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और साथ ही एक सेकेंड सपोर्ट पैकेज की बातें भी जो है यूएस की तरफ से आ रही हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लॉकडाउन थोड़ा सा अगर ईज भी होता है अक्रॉस द वर्ल्ड तो उस वजह से भी पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट की बात करें, हालांकि 24 तारीख को यूरोपियन मार्केट में करीब 1.5% की गिरावट रही थी, पर आज संकेत थोड़े से पॉजिटिव साइड पर लग रहे हैं। क्योंकि अगर इटली और स्पेन को देखें पर्टिकुलरली तो वहां पे थोड़े से लॉकडाउन ईजिंग और उसके रिस्ट्रिक्शंस कम होने के संकेत आ रहे हैं। तो उन दोनों देशों पे जहां एक एपी सेंटर बने हुए थे यूरोप के कोरोना वायरस को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं। ओके, तो संकेत आज के लिए बेहतर है, मूड माहौल बेहतर है मार्केट का, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। कुशल, तो उम्मीद करें फिर सारे 10 के 10 बाय होंगे आपकी लिस्ट में। संदीप, मैं उम्मीद तो कर रहा हूं कि अच्छे होने चाहिए, तो उस लिहाज से मैंने 9 बाय लिए हैं पर एक सेल तो है। अच्छा, एक सेल है, 9 बाय हैं उनकी लिस्ट में, ठीक है। मेरी लिस्ट में मैंने इवनली बैलेंस किया है अपनी लिस्ट को। कुशल, पता नहीं क्यों बाउंस बैक के लिए मार्केट्स तैयार हैं, मैं उसमें उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितना टिकाऊ होगी ये जो तेज़ी बनेगी, कोई बढ़त जो आएगी बाजार में, क्या ये टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, मुझे उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। आई होप मैं गलत साबित हूँ और बाजार अच्छा चलता हो दिखे, लेकिन 5 बाय 5 सेल है। चलिए आज के स्टॉक्स की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार जरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि जो शुक्रवार को स्टॉक्स आपको बताए गए थे वो किस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखे थे। 8 सेल और 2 बाय मैंने आपको बताए थे। दोनों बाय तो ट्रिगर हो गए, गलत पड़े दोनों ही। वो पहले आपको बताता हूँ, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ दोनों गलत पड़े, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और एक टाटा केमिकल फ्यूचर्स का जो मैंने सेल कॉल दिया था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। लेकिन जो हिट हुए उसमें आप देखिए एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर देखिए 2% के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। 920 का टारगेट दिया था, 922 के आसपास का लो इसने बनाया था। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स बेचने की राय थी, 4% से ज्यादा की कमजोरी यहाँ देखने को मिली। 340 का टारगेट था, 331 तक लुढ़का था ये। बंधन बैंक के फ्यूचर्स बेचने की राय थी, 1% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। टारगेट मैंने दिया था 195 का, 193.35 यानी कि टारगेट के नीचे के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिले थे। एचडीएफसी लाइफ में बिकवाली करने की राय थी, गजब की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, 7% से ज़्यादा स्टॉक लुढ़कता हुआ दिखा। मैंने तो टारगेट आपको 472 का दिया था,
451 के लो स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में बनाए थे। 450 का लेवल नहीं टूटा, लेकिन 451 तक के लेवल्स देखने को मिले। अशोक लीलैंड के फ्यूचर्स बेचने की राय थी, 4% ये भी लुढ़का। मैंने आपको टारगेट दिया था 45 के आसपास का। यहाँ पे भी आप देखिए तो करीब जो टारगेट्स हैं वो हिट होते हुए दिखे। और एसआरएफ के फ्यूचर्स बेचने की राय थी, ये भी सटीक साबित होता हुआ दिखा। 4% से ज़्यादा लुढ़क के ये स्टॉक का बंद हुआ। मैंने आपको टारगेट 3530 का दिया था, ये तो 3500 के नीचे भी फिसल गया था। 3481 के लेवल्स देखने को मिले। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने टारगेट हिट किए और इनफैक्ट उसके नीचे भी जाते हुए दिखे थे। तो सेल कॉल्स जो हैं कुशल, क्योंकि मार्केट गिरा तो शुक्रवार को, वही कहीं ना कहीं सटीक साबित होते हुए दिखे। आपका परफॉर्मेंस कैसा था? बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैंने भी जो भी आपको सेल कॉल दिए थे उसमें 5 पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स थे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें वोल्टास पहला था। इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से मिडिल ईस्ट एक्सपोजर वाली कंपनियों पर मैं आपको रिकमेंडेशन देता आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो लेवल्स है 492 के सुझाव दिया मैंने आपको, और 486 के ये लोअर्स लेवल्स को छूकर वापस आता हुआ नजर आया। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बिग वाली गिराई थी। काउंटर मुझे काफ़ी टाइम से कमज़ोर लग रहा था, उसमें स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही थी, और एक्चुअली ये उस दिन हमें होता हुआ नजर आया। 331 के लेवल्स को ये नीचे छूता हुआ नजर आया। 335 का टारगेट दिया था मैंने। HCL टेक यहाँ पर भी देखिए जो कमजोरी है वो लगातार शुरुआती सत्र से ही बनती हुई दिखी, और यहाँ पर जो लेवल्स है 465 के लोअर लेवल्स इसने टच किया था। 460 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही जुबिलेंट फूडवर्क से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1447 का लोअर लेवल इसने टच किया, तो ये अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखा। और अंत में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, यहाँ पर भी मैंने आपको बिकवाली गिराई दी थी। 577 के लोअर लेवल्स को इसने भी टच किया था। 618 का मैंने आपको टारगेट सुझाया था। ओके, सुपर्ब, ठीक है। ये शानदार परफॉर्मेंस था कुशल की ओर से भी। आप चलिए आज के स्टॉक्स की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुशल 5 बाय 5 साल है। पहले चूंकि मूड माहौल अच्छा है मार्केट का, तो पहले 5 तेजी के कॉल आपके सामने रखता हूं। पहले 2 नाम है जेके पेपर, पहला नाम है उनमें से 9135 के आसपास की क्लोजिंग थी। दरअसल इनकी बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है 28 अप्रैल को, तो उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर आज सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। अगर 10% या उससे ज़्यादा की तेज़ी बन गई तो शायद मुझे हैरानी नहीं होगी, इसलिए मैंने एग्रेसिव टारगेट दिए 100 रुपये के। आप 90 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सिप्ला अगला नाम है, हालांकि अनकन्फर्म खबरें हैं, कुछ ऐसी इटली में खबरें निकल के सामने हैं। एक दवा है जो कि शायद कोरोना वायरस में कारगर साबित होती हुई दिखी उसके इलाज में, तो वो दवा शायद सिप्ला बनाता है इंडिया की, जहाँ तक बात है। तो उसका फ़ायदा सिप्ला में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि रोशे नाम की जो कंपनी है उनके पास उसका पेटेंट है, लेकिन सिप्ला के पास शायद उसका जेनरिक बनाने की भी मंजूरी है। तो उस लिहाज से सिप्ला में हो सकता है कि उस न्यूज़ फ्लो के चलते आज ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखे। 620 आपका टारगेट होगा, 594 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये सारे स्पॉट के या कैश के लेवल्स हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कुशल, आपके 2 पहले स्टॉक्स। संदीप, भारतीय बाजारों के लिए एक और पॉजिटिव क्यू जो है हमें समझ आ रहा है कि खबरें ये आ रही हैं कि जीएसटी रिलीफ जो है वो कुछ एक सेक्टर्स को मिल सकता है जो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हिट हुए हैं। इनफैक्ट इसमें एविएशन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट, ये 4 स्पेस है जहां पे आपको राहत मिलती हुई नज़र आ सकती है। ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस लिहाज से पहला कॉल मेरा है इंडिगो पर। यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है, और खबर ये है कि जीएसटी जो है वो अगले 6 महीनों के लिए हो सकता है जीएसटी का जो भुगतान है वो सस्पेंड किया जाए। तो इन सब सेक्टर्स को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो उस लिहाज से इंडिगो में आप आज खरीदारी कर चले, काफी ज्यादा टूट चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो 920 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही जो होटल स्पेस से है वो है इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी काफी भारी बिकवाली आपको शुक्रवार के सत्र में नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज तेजी बन सकती है, तो 78 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, और 72 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में वो है नैटको फार्मा का। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। अभी मैंने सिप्ला की बात करी, दूसरा फार्मा स्टॉक है जिसमें आज आपको खरीदारी करके चलनी। दरअसल इनकी एक फॉर्मुलेशन इकाई है जिसकी यूएस एफडीए ने 2 से 6 मार्च के बीच में जांच करी थी। अब उसे EIR यानी कि क्लीन चिट मिल गई है। EIR यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो ये पॉजिटिव खबर है। जहाँ तक नैटको फार्मा की बात है उसके दम पर हो सकता है कि आज तेजी बनती हुई दिखे। 655 का टारगेट, 618 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और चौथा नाम है BEML का। यहाँ पे आप खरीदारी करिए क्योंकि कोल इंडिया से इनको 398 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा है। 15 डंपर सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर हाथ लगता वो दिखा है। ऐसे मुश्किल समय में भी आप देखिए अगर ऑर्डर फ्लोस आते हुए दिख रहे हैं BEML जैसी कंपनीज के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखेगा आज के लिए। तो BEML में आज के लिए 601 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस है। 573 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है।
संदीप, इनफैक्ट जैसे मैं एविएशन और होटल्स की बात कर रहा था, तो रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको इनकी जो रेट एग्जिस्टिंग्स है वहां पे कटौती नजर आ सकती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में रियल एस्टेट स्पेस सबसे ज्यादा टूटा था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो उस लिहाज से डीएलएफ में आपको खरीदारी करने की राय है। 6-7% ये टूटा था शुक्रवार के सत्र में, तो यहाँ पर 132 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए और 122 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही ओबरॉय रियल्टी, ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी पिटा था शुक्रवार के सत्र में। 10-11% की इंट्राडे फॉल जो है इसमें हमें देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जो है इस स्पेस में ओवरऑल एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 325 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 300 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो भी खरीदारी का ट्रेड है और वो है पिडीलाइट का। दरअसल ऐसा न्यूज़ फ्लो है कुशल, एक रिपोर्ट भी आई कि ब्रोकर की और से डोमेस्टिक ब्रोकर हैं कि निफ्टी में जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसमें कई सारे बदलाव होते हुए देख सकते हैं, जिसमें 4-5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाहर और अंदर हो सकते हैं और उसमें एक प्रोबेबल नाम जो कि शामिल हो सकता है उसमें एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ तो काफ़ी स्वाभाविक है। जिस तरह से उनकी एफएनओ में एंट्री हुई है वो तो बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन एक नाम जो कि शायद बाजार नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था वो है पिडीलाइट का। तो ये अभी एक अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हुई है लिस्ट, लेकिन पिडीलाइट का जो नाम आया है एक ब्रोकर की रिपोर्ट में कि शायद ये निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, ये बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे लेके आ सकता है। कई सारे ऐसे पैसिव फंड्स होते हैं जो कि निफ्टी इंडेक्स के बेसिस पे अपनी खरीदारी करते हैं, तो उस लिहाज से पिडीलाइट में हो सकता है कि आज मूव काफ़ी बड़ा देखने को मिले। क्रूड का फायदा तो है ही है, वो तो ट्रिगर था ही था। 1560 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए। 1490 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है वेदांता का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूएस जो पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ शुक्रवार के सत्र में, वो एक क्यू आप ले सकते हैं और साथ ही केन इंडिया जो इनका दूसरा कारोबार है, ऑयल स्पेस में अब जो स्थिरता हमें देखने को मिल रही है उनकी कीमतों में, मुझे लग रहा है कि ये जो दो क्यूज हैं ये वेदांता के लिए आज पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। तो उस लिहाज से वेदांता में आप खरीदारी करके चलिए 80 के टारगेट के लिए और 73 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो 5 स्टॉक्स आपके सामने हैं, सारे स्टॉक्स खरीदारी के आपको बताए गए हैं। मैंने जो पहले 5 स्टॉक आपको बताए हैं खरीदारी के, उसमें पहला नाम है जेके पेपर का। इनकी बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। 100 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें, 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। सिप्ला एक माना जा रहा है दवा का नाम है, मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ कुशल, लेकिन ये एक ऐसी दवा है जो कि शायद सिप्ला बनाता है, जो कि शायद कोरोना वायरस में कारगर साबित होती हुई दिख रही है। 620 रुपये आपका टारगेट है, 594 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। नेटको फार्मा की फॉर्मुलेशन इकाई को यूएस एफडीए से EIR यानी कि क्लीन चिट मिला है, 655 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। BML को कोल इंडिया से करीब 400 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, 601 रुपये ये आपका टारगेट है, खरीदारी की लिस्ट में शामिल करें। और पिडीलाइट ऐसी संभावना है, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद ये निफ्टी का हिस्सा हो सकता है, तो वो एक ट्रिगर है जो कि शायद हो सकता है 1560 के लेवल्स भी स्टॉक में आज पार करा दे। 1490 का स्टॉप लॉस लगाएं, पिडीलाइट में भी खरीदारी कर सकते हैं। संदीप, खबरें ये आ रही हैं कि अगले 6 महीनों के लिए जो जीएसटी का भुगतान है वो काफ़ी सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड हैं उन पर पॉजिटिविटी आ सकती है, उनके लिए ये माफ़ किया जा सकता है। तो उस लिहाज से आपको इंडिगो, इंडियन होटल्स और डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी, ये जो 4 जो है स्टॉक्स, इनमें आपको खरीदारी करने की राय है। इन स्पेस में काफ़ी पॉजिटिविटी आज देखने को मिल सकती है। साथ ही यूएस जो शुक्रवार के सत्र में अच्छा पॉजिटिव हुआ है, वेदांता उस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मेटल काउंटर्स से। तो ये थे आपके लिए टोटल 10 स्टॉक्स जो अभी तक हमने आपको रेकमेंड किए हैं। अभी तक हमने आपको 10 स्टॉक्स बताए हैं, सारे स्टॉक्स खरीदारी के थे और मेरी लिस्ट में अब जो अगले 5 नाम है वो बिकवाली के हैं। पहला नाम है इसमें आईसीआईसीआई प्रू, इसके फ्यूचर्स आपको बेचने की राय है। दरअसल शनिवार को इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स कमज़ोर आए हैं, हालांकि इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं कि नंबर्स इतने कमज़ोर रहेंगे। इनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम आप देखिए 26% घटा है। मुनाफा भी आप देखिए, हम अनुमान कर रहे थे कि 261 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ के पार चला जाएगा, ये तो 200 करोड़ के भी नीचे चला गया। बढ़ने का अनुमान था 31% घटकर आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक डैम्पनर जरूर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जहाँ तक बात है। और वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की जो कंपनीज हैं उनके लिए हो सकता है कि दिक्कतें शुक्रवार के बाद और भी शायद आज एस्केलेट होती हुई दिखे। तो आईसीआईसीआई प्रू में फ्यूचर्स में अगर आप बिकवाली करें तो आज के लिए टारगेट है 323 का, 341 का स्टॉप लॉस रखें। और इसके साथ साथ 2 नाम और आपके सामने रख देता हूँ, वो है दोनों ही एनबीएफसी के। पहला है पिरामल एंटरप्राइजेज और दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर। शायद कुशल आपने शुक्रवार को इसमें बिकवाली करने की राय दी भी थी। पिरामल एंटरप्राइजेज और श्रीराम
ट्रांसपोर्ट में दरअसल जैसे मैं कुशल आपको कह रहा था कि मार्केट में जरूर हो सकता है कि हाल बाजार ऊपर आता हुआ दिखे जिस तरह के क्यूज हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पे टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा इसको लेकर जो संदेह है वो केवल एनबीएफसीज की वजह ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो मूड माहौल है वो अच्छा नहीं है जहाँ तक एनबीएफसी स्पेस की बात है। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक 9% गिर के बंद होते हुए दिखे, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लिक्विडिटी को लेकर जिस तरह की दिक्कतें हैं, जो TLTRO आरबीआई ने लॉन्च किया भी था वो केवल 50% ही सक्सेसफुल होता हुआ दिखा था। तो उस लिहाज से देखा जाए थोड़े समय तक हो सकता है कि ये जो एनबीएफसीज की दिक्कतें हैं वो एक्सटेंड होती हुई दिखे, और वैसे भी फ्रैंकलिन टेम्परलेट ने जो 6 यूनिट्स बंद करी थी उसमें इन दोनों का बड़ा एक्सपोजर है। तो उस लिहाज से 830 का टारगेट होगा पिनामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में, 875 का स्टॉप लॉस रखें। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में 615 रुपये आपका टारगेट है, 645 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लें। अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, नहीं बिकवाली करनी, तो रुक जाइए, जब खुल जाए स्टॉक्स सेटल हो जाएं उसके बाद आप अपने जो स्टॉक जो व्यूज हैं या तो फिर ट्रेड्स हैं उन्हें इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप, तो एनबीएफसीज पर आपने राय दी है और मैं अभी जो ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा वो पर्टिकुलरली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑयल इंडिया पर करूंगा। और यहाँ पर जो है मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूँ। मेरे आगे भी जो 4 स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल में जो कीमतें में स्थिरता आई है, जो इतनी ज्यादा भारी बिकवाली स्टॉक में हमें देखने को मिली है, आज लग रहा है कि बाजार के मोमेंटम के साथ मुझे लग रहा है ऑयल इंडिया जो है वो अच्छा पॉजिटिविटी के साथ जो है आज आपको फायदा दे सकता है। तो 85 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कीजिए और 80 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही बैंक्स जो है पर्टिकुलरली पीएसयू स्पेस से अगर आप देखें तो एसबीआई मुझे आज के सत्र में पसंद आ रहा है। मार्केट का मूड माहौल मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिव रह सकता है, तो उस लिहाज से मैंने बैंकिंग स्पेस में भी 2-3 काउंटर्स चुने हैं, जिसमें पीएसयू स्पेस से एसबीआई जो है ये पहला काउंटर है। यहां पर आपको खरीदारी करनी है, 185 का टारगेट बनाना है इसमें और 172 का स्टॉप लॉस। और साथ ही अगर आप प्राइवेट स्पेस से देखें तो शुक्रवार के सत्र में ये जो स्पेस है काफी लुढ़कता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज एक बाउंस बैक जो है हमें तमाम बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। 1280 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, मेरी लिस्ट में जो अगले 2 सेल कॉल हैं उसमें पहला नाम है आईटीसी का। इसके फ्यूचर्स आपको बेचने की राय है। अनकन्फर्म्ड न्यूज़ तो है ऐसे कि शायद ये जो कुशल वर्क फ्रॉम होम हुआ है, कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्होंने परमानेंटली अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने जो स्टाफ हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दिया है। उसमें कई सारे ऐसे स्मोकर्स हैं जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों ने सिगरेट पीना या तो छोड़ दिया है या तो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो उस लिहाज से ये जितनी भी सिगरेट प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जो सिगरेट बेचने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। आईटीसी में भले ही सेंटीमेंट के लिहाज से सही मुझे लगता है कि शायद आज बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर्स बेचे तो 173 रुपये का टारगेट होगा, 182 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लें। और आखिरी जो स्टॉक है वो है गेल का। ये जो मैं आपको निफ्टी के रीबैलेंसिंग की बात कर रहा था उसमें शायद गेल एक ऐसा नाम है जो कि शायद बाहर होता हुआ दिखे, तो ये एक सरप्राइज मूव है। इस वजह से हो सकता है कुछ पैसिव फंड्स की सेलिंग आती हुई दिखे, आउटफ्लो होता हुआ दिखे। 78 रुपये आपका टारगेट है, 83 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल संदीप, तो आज का मेरा आखिरी खरीदारी का जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक का। मुझे लग रहा है कि जो भारी बिकवाली आईसीआईसीआई बैंक में देखी गई थी शुक्रवार के सत्र में 4-4.5% की, वो कहीं ना कहीं फिर से जो है इसमें पॉजिटिविटी आज के लिए लौट सकती है। तो पीएसयू प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों में खरीदारी की राय है। 345 के लक्ष्य के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी कीजिए और 320 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल जो है वो एकमात्र जो है बिकवाली का कॉल है, और ये वही कॉल है जो मिडिल ईस्ट एक्सपोजर कंपनियां हैं वहां पर आपको दबाव जो है अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लग रहा है कि वोल्टास का काउंटर और ज्यादा वीक हो सकता है आज के लिए, बाजार की तेजी में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उस लिहाज से आपको वोल्टास के फ्यूचर्स बेचने की राय है। 475 के टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली कीजिए और 505 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, तो 20 शेयरों की सूची पूरी है और आपके सामने जल्दी से रिकैप कर देते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने 5 बाय 5 सेल आपको बताए। जेके पेपर से मैंने शुरुआत करी। बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है तो उसका इंपैक्ट हो सकता है आज एग्रेसिव बाइंग के तौर पे देखने को मिले। 100 रुपये का टारगेट होगा। सिप्ला एक ऐसी दवा है जिसका इटली में माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज में काफ़ी कारगर साबित हुआ है वो दवा का इलाज, दवा का इस्तेमाल। तो सिप्ला शायद वो उसका जेनरिक बनाती है, तो 620 का टारगेट लेके यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। नेटको फार्मा के एक प्लांट को EIR मिला है, 655 का टारगेट है। BML को बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, 601 का टारगेट लेके खरीदारी करें। पिडीलाइट में आज आप 1560 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 1490 का स्टॉप लॉस रखें। 5 बिकवाली जो ट्रेड है उसमें आईसीआईसीआई प्रू नंबर्स खराब रहे हैं, 323 का टारगेट लेके यहाँ पे बिकवाली करें। पिरामल एंटरप्राइजेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 2 NBFC से जहाँ पे आज भी
बिकवाली रह सकती है। 830 का टारगेट पिरामल में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में 615 रुपए का टारगेट होगा। आईटीसी माना जा रहा है कि काफी सारे स्मोकर्स ने क्विट की है स्मोकिंग वर्क फ्रॉम होम के दौरान, तो उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट ही सही 173 रुपए तक की डाउनसाइड आज आईटीसी में खुल सकती है। और गेल के फ्यूचर्स में बिकवाली करे 78 रुपए का टारगेट, 83 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। कोरोना वायरस से जो सबसे प्रभावित सेक्टर्स हैं उनके लिए अब खबरें आ रही हैं कि जीएसटी भुगतान में 6 महीने का सस्पेंशन हो सकता है, तो उस लिहाज से ये सेक्टर्स काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इंडिगो आप खरीदारी करके चलें 920 के लक्ष्य के लिए। साथ ही होटल स्पेस से इंडियन होटल्स जो है आज खरीदारी करने की राय है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है। इसके अलावा जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है रियल एस्टेट स्पेस के लिए, तो उस लिहाज से आपको डीएलएफ और ओबरे रियल्टी में खरीदारी की राय दी जा रही है। साथ ही यूएस जो पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ था शुक्रवार के सत्र में, मेटल स्पेस से वेदांता एकमात्र काउंटर है जो मुझे आज के लिए पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा ऑयल इंडिया जो है ये खरीदारी करके चले। कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता आती हुई बनी है, मुझे लग रहा है कि आज बाजार के मोमेंटम ये पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही बैंकिंग स्पेस रियल एस्टेट के बाद ये जो दूसरा इंडेक्स है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता दिखा था शुक्रवार के सत्र में। तो एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और एकमात्र सेल कॉल है आज मेरी सूची में, वो है वोल्टास का। इनफैक्ट यहाँ पर मिडिल ईस्ट एक्सपोजर जो है वो फिर से इस काउंटर के लिए वीकनेस साबित हो सकती है।